नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। अगला 25 जनवरी राष्ट्रीय जनता दल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस दिन राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला 25 जनवरी राजद के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में राजद का क्या प्रदर्शन रहा। तो ऐसे में निश्चित रूप से नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब 25 जनवरी को होगी तो उसमें कई सारे जो एजेंडे, मसले, मिसाइल हैं वह उसमें आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और देखिए, लालू प्रसाद यादव आप देख रहे हैं कि बराबर अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में डे टू डे अफेयर्स और टेंशन से उनको मुक्त भी रखना है। कई सारे जो बातें जो छन करके आ रही हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जिम्मेवारी जो स्थापना काल से ही 1997 के बाद से ही वही लालू प्रसाद यादव ही राजद अध्यक्ष हैं। तो अब जो है सो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात है, जो अंदर खाने में जो हम चर्चा चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। और आप देख रहे हैं कि जो जदयू में भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, तो ये वह भी रीजनल पार्टी ही है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है, जेडीयू भी। तो इस तरीके से राजद भी अपने यहाँ जो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए एक बड़ी जो बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, तो उसमें एक इस तरीके से समझा जाए कि उसको बैठक के माध्यम से यह संकेत दिया जाएगा कि संगठनात्मक मजबूती और तमाम जो होता है संगठनात्मक, वह जिम्मेवारी आपको तेजस्वी यादव के कंधे पर दी जाए। लेकिन सर, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें भी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया था कि सारा कामकाज वही देखेंगे, बड़े फैसले भी वही लेंगे। निश्चित रूप से तो तालकटोरा स्टेडियम की बात कर रहे हैं। हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में उस समय हुआ था और वो ओपन था, वो सेशन सत्र में घोषणा किया था लालू प्रसाद यादव ने कि तमाम अहम फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे, अगर वो नहीं तो फिर मैं लूंगा। लालू प्रसाद यादव का कहना था। लेकिन देखिए, सब कुछ होता है, लेकिन अब पूरी तरीके से जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो उस समय तक एलओपी थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब वह देखिए एक अलग अलग। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी जब अध्यक्ष हो जाएंगे तो एक बड़ी जिम्मेवारी संवैधानिक रूप से आप देख लीजिए, जो पार्टी का स्ट्रक्चरल जो ढांचा होता है उस लिहाज से एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दिखाई पड़ेगी। तब उनको एक्शन लेने में आपको दिखाई पड़ेगा और तब आपको टोन और ट्यून भी बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मतलब यह जरूरी भी जी, तो मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है इसमें औपचारिक ऐलान हो जाएगा सर? निश्चित जवाबदेही तय हो जाएगी ना। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे तो यह जवाबदेही तय हो जाएगी और मूल रूप से संविधान जो है राजद का या किसी भी दल का, उसमें इस तरीके से लबोलबाब होता है, वो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो उतनी तैयारी आपको होगी। तो क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत केवल इसलिए पड़ी कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं या कोई वो बड़ी जिम्मेवारी अब लेने के पक्ष में नहीं है? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद यादव तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो राजनीति पुरोधा है, उनको राजनीति का वाइस चांसलर माना जाता है। हम और आप नहीं मान रहे हैं, पूरा देश मानता है कि किस किस कठिन विपरीत इतना परिस्थितियों में भी देखिए वह मजबूती से खड़े स्टैंड लिए रहते हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव को जब आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप घोषित कर दीजिएगा तब वह एक संवैधानिक ढांचे के तहत वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे, संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के स्ट्रेंथन के लिए। तब लगा, आप देखिए, आप एक बार समझिए कि आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव ने क्या खूबसूरत काम किया है। जनता की आवाज ही तो है नेता प्रतिपक्ष का काम, वह करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि बीते दिन 40 दिन बाहर रहे, वह एक अलग मसला मिसाइल है, लेकिन ये उसके बाद से देखिए दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से उन्होंने किया। बिल्कुल। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ऐसा लगता नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकार घोषित करते हैं और इसकी घोषणा हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? तेजस्वी ही क्यों? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। और आप तब बोलिएगा उनकी बड़ी बिटिया क्यों नहीं, मीसा भारती क्यों नहीं तेज प्रताप यादव। देखिए, तेज प्रताप यादव फिलहाल तेज प्रताप तो खैर पार्टी से बाहर है, उनकी बात छोड़ भी दिया जाए, बिल्कुल, तो मीसा भारती क्यों नहीं या कोई अन्य चेहरा क्यों नहीं? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से देखिए, बिहार की राजनीति में करना है, बिहार की राजनीति में मीसा भारती अभी सांसद हैं, तो वो बिहार को आप जोड़ के देखिएगा तो वह समय नहीं दे पाएंगे। वह दूसरे प्रदेशों में भी जाती है पार्टी के संगठनात्मक मजबूती के लिए मीसा भारती। तो ऐसे में निश्चित रूप से 24/7 अगर यदि किसी को चाहिए तो वह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब ये पारिवारिक उत्तराधिकार का मामला भी मान सकते हैं? नहीं, पारिवारिक, देखिए, इसको पारिवारिक उत्तराधिकार आप क्यों कह रहे हैं? ये देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यह तेजस्वी यादव है
और दूसरे तो कोई है नहीं, तो इसको परिवार से जोड़ के मत देखिए, इसको देखिए कि क्या मिशन है और क्या विजन है राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए मिशन और विजन ये दोनों बात समझिए। जो बेजुबानों की आवाज देने की बात इसको हर लोग मानता है, सोशल जस्टिस की बात हर लोग करता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने की है। तो अब इसमें इफ बट का है कि भाई आप तेजस्वी यादव को दीजिए, जल्द से जल्द कमान दीजिए कि फिर 25 से 30 की जो बात हो रही है उसमें फिर हम इधर से उधर नहीं जाए। अच्छा, तो मतलब इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल को सर? देखिए राजनीतिक फायदा ये होगा कि आप 24/7 आप जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को, मान लीजिए चुनाव ही होता है या कोई अहम फैसले लेने पड़ते हैं और आपको लालू प्रसाद यादव से बात नहीं हो पा रही है, लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं या दिल्ली में हैं, कई सारे मसले मिसाइल हैं, आप देख पा रहे हैं कि उनको एनडीए किस तरीके से घेरे हुए है, तेजस्वी यादव किस तरीके से उनको घेरा जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जिम्मेवारी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जो उतना अब उनका नहीं रह गया, तो अब तेजस्वी यादव को वह बना करके एक जिम्मेवारी से भी मुक्त होंगे और धीरे धीरे पार्टी और संगठन को समझेंगे भी तेजस्वी। तो क्या सर इससे लगता है कि पार्टी में जो अनुशासनहीनता है उसमें कमी आएगी, चूंकि लगातार बयान आ रहे थे, गुटबाजी जो है वो खत्म होगी और चुनावी रणनीति जो है वो एक केंद्र से तय होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए तेजस्वी बनते हैं तो तेजस्वी यादव गुटबाजी कभी पसंद नहीं करते हैं, नंबर एक बात समझ लीजिए। और कई अवसरों पर हमने देखा है कि तेजस्वी यादव काम करने के लिए जाने जाते। ठीक है, चुनाव में हार के बाद कई सारे सवाल उठते हैं, किसी भी दल में किसी भी पार्टी में आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं कि आरजेडी में ही उठ रहा है, कांग्रेस में भी देखिए बड़ी पार्टी है उसमें भी उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में चुनाव हारने पर सवाल उठता है। तो वह कोई बात नहीं है, यह तो ठिकरा फूटेगा ही कि तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी बनती है लालू प्रसाद यादव को वह। लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से एक आपको मजबूती राजद को मिलेगी। और जो नेता अब है कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बचने की जरूरत है, जो अपने चार जो थिंक टैंक से घिरे होते हैं उनसे बच करके आम आवाम के बीच में आलोचनाओं के शिकार होते हैं। बिल्कुल, तो वो लालू प्रसाद यादव को टैक्ट और फैक्ट को समझे। लालू प्रसाद यादव का टैक्ट क्या कहता है, लालू प्रसाद यादव को अगर आपके पिताश्री हैं, आपके वाइस चांसलर हैं राजनीति के, तो उनका फैक्ट क्या कहता है, टैक्ट और फैक्ट उनका समझिए, आपकी जीत। मतलब तेजस्वी यादव एक स्पष्ट नेतृत्व दे सकने में सक्षम होंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव में क्या कौन कर लड़ रहा था, तेजस्वी यादव ही लड़ रहे थे, सारे नेता नहीं थे, लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे। और उनकी लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा के जो 243 विधानसभा सदस्य है होता है उसमें बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे। आपको माने भारतीय जनता पार्टी और जदयू को देख लीजिए, उसे धारते हुए दूसरे नंबर की पार्टी बने थे। तो क्या सर एकदम लालू प्रसाद यादव पीछे हट जाएंगे? नहीं, देखिए पीछे नहीं। अब देखिए आप स्वास्थ्य कारण हम बराबर कर रहे हैं, स्वास्थ्य कारण से आप समझिए कि वह अब वैसे नहीं, लालू प्रसाद यादव का जो रॉ दिखाई पड़ता था, जो उनका दिखाई पड़ता था वह अब नहीं। उतनी बात तो सब लोग मान रहा है, हाँ, लेकिन आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, करा सकते हैं। देखिए गुरुकुल में भी आप जाइएगा तो आप देखिए कि प्राचीन काल में भी कौन गुरु होते थे, वह गुरु बैठ करके ही, हाँ, और वही जो शिक्षा दीक्षा उनसे लेते थे, हम लोग वो जीत करके आते थे। तो 2020 का चुनाव का परिणाम कौन भूलेगा? अब आप कहिएगा कि 2020 की स्थिति परिस्थिति बिहार में अलग थी, चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग, तो वो देखिए स्थिति हर काल खंड में स्थिति और परिस्थिति बदलती है, तो वो फिर स्थिति परिस्थिति बदली। तो इस बार देखिए एनडीए का क्या कुछ दिखाई पड़ा आपको। अच्छा सर, आरजेडी में अगर तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपी जाती है तो क्या इससे युवा जो होंगे उनको वेटेज मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा आरजेडी में, ऐसा लगता है आपको? आप थोड़ा सा चलिए अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में, हेमंत सोरेन युवा हैं, वह देखिए किस तरीके से वहां पर उनके पिताश्री पहले गुरुजी हुआ शिबू सोरेन, तो वो झारखंड जेएमएम के, आप देखिए वहां पर किस तरीके से बाउंस बैक उनकी पार्टी की, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लेकर के आई। तो ये आपको तेजस्वी यादव युवा है, तो वह निश्चित रूप से युवाओं पर फोकस्ड हैं और युवाओं के लिए एक से एक योजना लेकर के आप देख रहे हैं कि वहां पर झारखंड में क्या चला, मैया योजना, आपको देखिए यहाँ पर महिला सुरक्षा की योजना के लिए तेजस्वी यादव, तो वो देखिए तमाम घोषणाएं की। ठीक है, वह स्ट्राइक नहीं कर सका। आप जब सरकार में आते तब इंप्लीमेंट करते, उससे पहले डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन सर जो हालिया तेजस्वी यादव का एटीट्यूड रहा है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे, तो ऐसे में क्या एक सशक्त विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव निभा पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 100 दिन तक चुप रहेंगे, लेकिन अब उनका टेन्योर घट गया क्योंकि विधानसभा का विधानमंडल का सत्र चलने वाला है 2 तारीख से। तो अब कहा जा रहा है कि 74 दिन में, और ये जो मसला मिसाइल हुआ
आपको जो लड़की का जो गर्ल्स कांड हॉस्टल कांड उनका आया था सर, सोशल मीडिया पोस्ट पे आ गया। उनका ही नहीं, उनकी बहन जो है रोहिणी आचार्य, उनका भी आ गया। दोनों सरकार को घेरा है उन लोगों ने। तो निश्चित रूप से देखिए, इतनी बात तो मान के चलिए कि ये चुप रहने वाले प्राणी नहीं है। सड़क से सदन तक तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आपको टाल ठोकती हुई इस बार दिखाई पड़ेगी और सरकार को घेरेगी। यह कोई चाहे मुगालता पाल के न रखे कि सामने तेजस्वी को चुप्पी बना। मतलब आरजेडी की ताकत सर बढ़ने वाली है, तेजस्वी अगर नेतृत्व संभालते हैं। निश्चित 25 तारीख के बाद देखिएगा, उनको सिर्फ जिम्मेवारी मिलने दीजिए, आपको आरजेडी का टोन और ट्यून बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। लालू यादव ने पहले भी ऐसा प्रयोग किया तो दिल्ली में था सर, उन्होंने बताया था कि तेजस्वी को सारी जिम्मेवारियां दी जाएगी, बड़े बड़े फैसले वो लेंगे। नहीं देखिए, वो ठीक है, वह फैसला लेने और देने की बात उस समय हुई थी, वह एक, लेकिन फिर भी आप देखिए कि धीरे धीरे करके चढ़ता हुआ तेजस्वी आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तेजस्वी ही डिसीजन मेकिंग है, इस बात को मान के चलिए। देखिए, भूल चूक तो राजनीति में सबसे होते रहती है, उसमें कहाँ दिक्कत की बात। मतलब 2030 के चुनाव में आरजेडी एक नए कलेवर में आएगी, नए स्वरूप में आएगी अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो। देखिए, निश्चित रूप से नए तेवर, नए कलेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी को सिर्फ ताजपोशी होने दीजिए, तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने दीजिए राजद का। फिर आपको एक एक चीज जो जिस तरीके से है वह सबको तेजस्वी यादव क्या करेंगे, आप लालू प्रसाद यादव, क्योंकि अब देखिए जो इस बार का जो विधानसभा का आम चुनाव में जो नतीजे आए वह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, वह उनको माने नहीं है। कैसे हुआ, अब क्या हुआ देखिए, एसआईआर का मसला चला, वोट चोर का मामला चला, वोट चोर, तो यह सब ठीक है, लेकिन आपके नैरेटिव्स को लोगों ने ओन नहीं किया, उसको आत्मसात नहीं किया, जिस कारण इस बार का जो विधानसभा का आम चुनाव में आपने इम्पैक्ट अच्छा नहीं किया। तो यह एक मसला तो है ही है। एक आखिरी सवाल सर लेते हैं, तेजस्वी यादव के लिए ठीक है राजनीति में वो एक्टिव हो जाएंगे अब, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने परिवार से है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपना तेवर दिखाया है, तेज प्रताप यादव अभी भी परिवार से बाहर है, पार्टी से बाहर हैं। आने वाले दिनों में तेजस्वी कैसे टैकल कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा था, मैंने जो पॉलिटिकल कैडर के वो भाजपा के संपर्क में है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, लालू प्रसाद यादव के वह पुत्र हैं। लालू प्रसाद यादव उनके चूड़ादही कार्यक्रम में पहुंच केंद्र बिंदु को छोड़ दीजिए, उन्होंने मैसेज दिया है बड़ी पार्टी को, जो देश की बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को, देखिए मेरा पुत्र है, हम साथ में हैं, ये कोई मुगालते में न रहे कि आपके साथ आपके नौका पर सवार हो रहा है। यह बहुत बड़ा मैसेज है, इसको सिर्फ डिकोड करने की जरूरत है। इसलिए आप वो मत समझिए कि लालू प्रसाद यादव हैं, वो उनको कहाँ स्ट्राइक करना है, कहाँ नहीं करना है, वो कहाँ उनको मैसेज देना है, वह मैसेज देने के मास्टर हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं बात तेजस्वी यादव की कर रहा था, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है परिवार को लेकर साथ में चलना। एक गलत मैसेज जो है, विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहा है इस मुद्दे को लेकर, चाहे रोहिणी आचार्य का मसला हो या फिर तेज प्रताप यादव का मसला हो, तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन इसको आप देखिएगा कि आने वाले समय में सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए जो भाई, आप देखिए कि उनके पिताश्री, आप देख रहे हैं कि उनके जो माता से अपने मिल रहे हैं, बहन से, तो वह कनेक्शन उसको आप तोड़ नहीं सकते। बेटा से, देखिए बेटा से और माता से कोई बच्चा नहीं अलग हो सकता है, माता पिता नहीं बच्चे से अलग हो सकते हैं, कैसा भी रहे, तो वह तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और ये भी एक्सेप्ट करेंगे। समय आने दीजिए, समय का देखिए ये तकाजा है, समय उतार चढ़ाव दिखाता है, साइक्लिक वे में ऐसे ऐसे घूमता है। कोई ऐसा अगर यदि सोच के चलता है कि समय को हमने बंद कर लिया है, ऐसा समय बंद नहीं होता है। मतलब राजनीतिक तौर पे आरजेडी और मजबूत होगी ऐसा लगता है। बिल्कुल निश्चित रूप से 25 जनवरी के बाद आप देखिएगा, और देखना क्या हो, तो फिर विधानसभा का सत्र चलेगा, विधानमंडल का सत्र चलेगा 2 तारीख से, आप देखिएगा तेजस्वी यादव क्या रॉ में दिखाई पड़ते हैं। और इसको आप समझ लीजिए कि विधानमंडल के सत्र से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है राजद की, तो निश्चित रूप से यह कुछ बड़ा करने की कवायद है राजद की। तो बिल्कुल रवि उपाध्याय सर ने बहुत बारीकी से सारी बातें बताई हैं, और निश्चित तौर पर अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तेजस्वी यादव, जैसी कि चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए भी एक बड़ा शुभ संकेत है, और इससे बिहार की राजनीति की एक नई दिशा और दशा जो है वो भी तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बारीकी से अपनी बात रखी है। तो देखना होगा 25 जनवरी का दिन कैसा गुजरता है, जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी की होगी, और इसमें कई अहम फैसले जो लिए जाते हैं, क्या उसमें आरजेडी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, और तब रवि उपाध्याय सर से इस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।